हेलो दोस्तों, तो कैसा आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। आज यहाँ हम पढ़ाने वाले चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में इसमें हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं ये लोग, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हमारा पार्ट सेकंड है। चलिए शुरू करते हैं इसे। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे फ्रेंड होते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, इडली, डोसा एंड चीज। यानी ये हमारे कर्ड बनाने में, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, इन सब में यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी दही बनाने में कैसे यूज होते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ प्रोसेस इन विच द लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर होता है, ऑफ द मिल्क, मिल्क के अंदर, कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, मेनली लैक्टोबैसिलस। अब जो हमारा मिल्क होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है मिल्क शुगर, यानी लैक्टोज कहते हैं उसे। अब वो कन्वर्ट होता है हमारा लैक्टिक एसिड में, जो कि दही में होता है। तो ये कन्वर्ट होता है कुछ बैक्टीरिया के थ्रू, जिसका नाम है हमारा लैक्टोबैसिलस। तो उसके थ्रू क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसे ही हम मेकिंग ऑफ दही कहते हैं या कर्ड कहते हैं। अब आते हैं, कर्ड इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड भटूरा, भटूराज। यानी कर्ड का यूज क्या चीज में किया जाता है, इडली और भटूरे बनाने में। तो आप सब कमेंट करके बताइए किसे इडली और भटूरे, छोले भटूरे पसंद है। चलिए आगे जानते हैं। इन ब्रेड मेकिंग, ईस्ट इज एडेड अनकुक्ड डो टू मेक द डो राइस। अब ईस्ट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है किसके अंदर, डो को अंदर, भटूरे बनाने के लिए। जिससे क्या होता है, डो क्या होता है, फूल जाता है, पूरी तरह राइस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जैसे ही ईस्ट क्या होता है, उसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, तो उसमें डो में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगती है। द बबल ऑफ द गैस फिल द डो, इंक्रीज इट वॉल्यूम, देन इट ब्रेक। अब उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है डो के अंदर, तो वो क्या होता है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होने लगती है, फूलने लगता है वो। उसके बाद क्या जाता है, उसे बेक कर लिया जाता है या बना लिया जाता है कैसे भी। अब मान लीजिए जैसे ये हमारा एक यूटेंसिल है, यूटेंसिल है, इसमें ये हमारा डो है। ठीक है, और ये सेकंड हमारा है, ईस्ट पाउडर मिलाने के बाद डो हमारा क्या होगा, इस टाइप का फूल जाएगा। ये हमारा डो है। तो हमारा ईस्ट पाउडर के पहले ऐसा रहता है, जब वो ईस्ट पाउडर मिला देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो डो हमारा क्या होता है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज के लिए यूज किया जाता है। ऐड फ्लेवर, यानी फ्लेवर ऐड करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जैसे सम फंगी होते हैं, जैसे एस्परगस एंड पेनिसिलियम आर एड टू चीज, गिव अ स्पेशल फ्लेवर। यानी चीज में ऐड किया जाता है इसे कुछ नया फ्लेवर देने के लिए, एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। अब आते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सबके लिए यूज क्या चीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो आते हैं, ईस्ट इज अ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किया जाता है ईस्ट का उपयोग। Yeast is grow on natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit, juice, etc. अब ईस्ट हम डालते किस में है, ईस्ट डालते हैं हम कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स में। जैसे होते हैं वो
ब्रेली होता है, वीट होता है, राइस होता है, इन सबको क्रश कर लिया जाता है, इनका जूस निकाल लिया जाता है। फिर जूस मिला के उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, ईस्ट को, और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वाइन बनता है या अल्कोहल बनता है। The smell of alcohol as a sugar has been converted into alcohol by yeast। अब ये कुछ समय के लिए छोड़ दो, जैसे कुछ को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितनी ज्यादा ही छोड़ा जाए टाइम के लिए उतनी ज्यादा अच्छी वाइन कहलाती है उसे। ठीक है, चलिए, तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है, जो अल्कोहल होता है उसमें नेचुरल शुगर होता है, वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कन्वर्ट होने लगता है। कन्वर्ट होने के बाद वो अल्कोहल का स्मेल लेने लगता है, तो ऐसे ही क्या होता है, अल्कोहल बनता है। ये कॉमर्शियल यूज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यानी वो प्रोसेस जो कि शुगर को अल्कोहल में चेंज करते, उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, जो प्रोसेस शुगर को अल्कोहल में चेंज कर दे उसे ही हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। चलिए अब देखते हैं, लुईस पैस्चर, क्या नाम है, लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन के 1857 में। ठीक है, लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन की 1857 में। याद रखना, ये आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन। अब जानते हैं मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल में कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, ये जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंटीबायोटिक और वैक्सीन दोनों ही बनाते हैं, तो ये यूज होता है ज्यादातर हमारा इसमें। सेकंड हमारा, द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। यानी हम एंटीबायोटिक उसे कहते हैं जो क्या करता है, हमारे अंदर जो ग्रो हो रहे होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसे स्टॉप कर देता है, रोक देता है, या फिर ग्रो होने से रोकता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे आप जाते हैं, बुखार हो जाता है आपको, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर आपका बुखार नहीं उतरता तो डॉक्टर क्या करता है, एक एंटीबायोटिक लिख के दे देता है, जिसके बाद आप खाते हैं 2 3 4 टाइम, तो उसके बाद आपका बुखार उतर जाता है। तो इससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या होता है, स्टॉप कर देता है या ग्रोथ होने से रोक देता है। इससे क्या होता है, हमारा बुखार उतर जाता है, तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। चलिए, एंटीबायोटिक आर बीन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। यानी एंटीबायोटिक क्या चीज से प्रोड्यूस किया जाता है, बैक्टीरिया और फंगी से। लाइक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिडोमाइसिन। तो इन तीनों बैक्टीरिया और फंगी से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, पर ये कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन इन 1929। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया किसकी, पेनिसिलिन की 1929 में। ठीक है, पेनिसिलिन क्या होता है, जब ज्यादा तेज बुखार हो जाता है तो इंजेक्शन एक लगती है पेनिसिलिन की। ठीक है, तो उसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कब की, 1929 में, याद रहेगा। चलिए चलते हैं आगे। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animal। यानी अब ह्यूमन को ह्यूमन, साथ में एनिमल को भी चेक किया जाता है कि वो इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं बीमारी से, इसीलिए उन्हें भी एंटीबायोटिक मिक्स करके लिव स्टॉक के साथ उन्हें खिलाया जाता है। पोल्ट्री यानी मुर्गियों को भी, और बाकी लिव स्टॉक जो भेड़ बकरियां होते हैं, गाय होते हैं, उन्हें भी खिलाया जाता है। They are also used to control many plant disease। अब साथ साथ में एनिमल के साथ साथ में प्लांट को भी डिजीज हो जाता है, तो इनके लिए भी क्या होता है, इनका एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब आते हैं वैक्सीन। वैक्सीन, व्हेन अ डिजीज कैरी माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, produce antibodies to fight the invader।
यानी जब हमारे अंदर कोई भी, मान लो हमारे अंदर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है कोई डिजीज, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जिससे क्या करे, उससे फाइट करके हरा दे। अगर मान लो हमारी एंटीबॉडीज ताकतवर हुई, तो कभी कभार देखते हो आपको जुकाम होता है, जुकाम आप मेडिसिन नहीं लेते हो फिर भी सही हो जाता है, तो वो हमारे अंदर की एंटीबॉडीज जो होती है वो उनसे फाइट करके उन्हें हरा देती है। और कभी कभार एंटीबॉडीज हार जाती है तो हमें क्या होता है, जुकाम उखाम हो जाता है, फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ता है। अब पोलियो ड्रॉप होता है गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअल आर वैक्सीन, यानी पोलियो ड्रॉप सबने बचपन में पिया होगा, 2 बूंद जिंदगी के, तो सभी को क्या होगा, पोलियो के ड्रॉप पिलाए जाते हैं, वो एक्चुअली में एक टाइप का वैक्सीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोविशील्ड, अब कोरोना वायरस हुआ था 1920 में, तो उसमें सबसे ज्यादा कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन था, वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ड जेनिंग डिस्कवर द वैक्सीन स्मॉल पॉक्स इन 1798, तो एडवर्ड जेनिंग ने डिस्कवर किया था वैक्सीन की, किसकी, स्मॉल पॉक्स की, 1798 में, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एग्रीकल्चर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। अब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो नाइट्रोजन, एयर से नाइट्रोजन लेते नहीं है डायरेक्टली, ये क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये क्या कहते हैं, पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। अब कैसे देते हैं, these microbes are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with the nitrogen and increase its fertility। अब ये क्या कहते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर मिट्टी में होते हैं, ये बाहर आते हैं, बाहर आके क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और पेड़ पौधे के जड़ों में लेके जाके डालते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल में जो होती है फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, पेड़ पौधों को और ज्यादा फायदा होता है। These are biological nitrogen fixer, तो इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के भी नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी नाइट्रोजन क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। इट इज नीडेड टू मेक द प्रोटीन, ये क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे डायरेक्टली यूज नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। अब द बायोकेमिकल प्रोसेस विच आर नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू फॉर्म दैट यूजेबल बाय प्लांट्स, यानी नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है प्लांट के यूज करने के लिए, एनिमल के और अदर ऑर्गेनिज्म से, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब आते हैं स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, यानी कौन कौन से स्टेप होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के। चलिए जानते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी ये किसके कारण होता है, राइजोबियम के कारण, बैक्टीरिया के कारण, ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण फिक्स होता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब आते हैं यूज नाइट्रेट बाय प्लांट, यानी नाइट्रेट का यूज प्लांट क्यों करते हैं। नाइट्रेट इन द सॉइल और इन द रूट, नाइट्रेट कहाँ होता है, ये पौधा है मान लो, उसके यहाँ रूट में होता है, या फिर मिट्टी में होगा नाइट्रेट, जो मिलाया जाता है पोटेशियम के रूप में, यानी फर्टिलाइजर के रूप में। नोडल्स कैन बी यूज बाय प्लांट टू मेक प्रोटीन, यानी प्लांट के प्रोटीन के लिए क्या किया जाता है, ये नाइट्रेट मिलाया जाता है, जो प्लांट यूज करते हैं इसे। ठीक है, वही प्रोटीन फ्रूट में वो लोग देते हैं हमें, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब हम असिमिलेशन बाय प्लांट, यानी एनिमल कैसे असिमिलेशन करते हैं। एनिमल गेट देयर प्रोटीन बाय ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल, एनिमल क्या कहते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और हो सकता है प्लांट को ईट करके और दूसरे एनिमल को ईट करके भी प्रोटीन लेते हैं।
अब आता है डिकम्पोजिशन एंड अमोनिफिकेशन। कैसे होता है? डेथ एंड डिके of animal and plant, the protein and other nitrogen compound are converted to ammonia by bacteria। यानी डेड एंड डीके एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट और प्रोटीन उसे नाइट्रोजन कंपाउंड को चेंज कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। कौन करते हैं इन सबको? बैक्टीरिया करते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन आते हैं। द अमोनिया इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय नाइट्रीफाइंग। अब अमोनिया जो होता है वो नाइट्रीफाइंग के द्वारा ब्रोक होता है यानी टूटता है तो रिलीज नाइट्रेट के अंदर। दिस नाइट्रेट कैन बी अगेन यूज बाय प्लांट। अब इन नाइट्रेट का कौन यूज करता है? प्लांट दोबारा यूज कर लेते हैं इसे। अब आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। द नाइट्रेट इनटू सॉइल आर डिकम्पोज बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, इन नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग करते हैं, दोबारा से करते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन गैस। और जब डीनाइट्रीफाइंग करते हैं तो उसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजन गैस क्या होता है, वापस से हमारे एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल ऐसे ही घूमते रहता है। चलिए इसे नाइट्रोजन साइकिल की मदद से देखते हैं। अब चलिए दोस्तों अब साइकिल की मदद से समझते हैं इसे, नाइट्रोजन साइकिल को। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया क्या कहते हैं, फिक्सिंग करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, बैक्टीरिया टर्न इनटू फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रीजियस कंपाउंड बनाते हैं। भाई नाइट्रीजियस कंपाउंड बनाने के बाद कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब ये कंपाउंड क्या होता है, सॉइल के अंदर मिल जाता है और प्लांट इसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। अब अप टू बाय प्लांट, अब प्लांट ले लिया, अब एनिमल ईट प्लांट और उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन आ जाता है। अब नाइट्रीजियस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रेशन ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल, और इससे क्या होता है, वो डेड जो एनिमल होते हैं वो वापस मिल जाते हैं मिट्टी में और फिर ये वापस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉइल, वो मिल जाता है फिर से प्रोटीन सॉइल के अंदर। अब मिलने के बाद क्या करते हैं, प्लांट उसे वापस इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया उसे कंपाउंड को नाइट्रोजन में चेंज करते हैं गैसियस फॉर्म में। फिर गैसियस फॉर्म में होने के बाद वो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल जाता है। तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है जो कि चलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्लीनिंग एनवायरनमेंट को कैसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे डिकम्पोज वेट एंड ट्रीटमेंट सीवेज। सीवेज को क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, उसे साफ करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा माइक्रो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेसिस टू रिलीज ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करते हैं। ठीक है, लेते हैं और फिर रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पता ही है कितना हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो ये इसे भी रिलीज करने का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नेचुरल स्कैवेंजर एज दे डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये नेचुरल स्कैवेंजर का भी काम करते हैं। जैसे मान लो हम किसी को मिट्टी में दबा देते हैं तो कुछ समय बाद, 1 साल 2 साल बाद, वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग हो जाते हैं। तो ये सारे काम किसके होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होते हैं। तो ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड पूरा हो चुका। अब मिलते हैं हम थर्ड पार्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ हार्मफुल। कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए।